साथियों नमस्कार। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में लगातार पौड़ी और अल्मोड़ा एक ऐसा स्थान है जो संस्कृति नगरी जिसको कहा जाता था, और इस संस्कृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान अपना निभाते हैं। तो मैं भी हूँ पौड़ी के संस्कृति भवन में, और ये भारत खंडे संगीत महाविद्यालय है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे हैं यहाँ पे किस प्रकार से गायन में, संगीत में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे, उनके साथ में खड़ा हूँ। और लगातार कहीं न कहीं हमारे जो आज की पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी हैं कि जो अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आज भी उसको शिक्षा के तौर पे उसको ले रहे हैं। और मैं अभी दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से भारत खंडे जो संगीत महाविद्यालय है वहाँ के छात्रीय हैं और यहाँ पे जो गुरुजन हैं उनको किस प्रकार से संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। और साथ ही बात करेंगे हम इस विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं अनिल बिश जी, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से पौड़ी में संस्कृति को लेकर के अभी तक क्या काम हुए हैं और क्या काम होने चाहिए थे जो इस नगर को संस्कृति की एक नई पहचान दिला सकते थे। मेरे साथ हैं भारत खंडे संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल बिजी। अगर संगीत की बात करें, आप इसमें प्रत्येक विभिन्न विधाओं में यहाँ पे बच्चों को पारंगत कर रहे हैं, लेकिन संगीत के प्रति कितनी रुचि है बच्चों में? देखिए, अभी जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं वो तो 101% ऐसा है कि बिल्कुल दिल से और सीखने की ललक से आते हैं। और मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहता हूँ अन्य पेरेंट्स के लिए, अन्य अभिभावकों के लिए, कि उन्हें अपने बच्चों को प्रेरित करना होगा ये बात खंडे में आने के लिए। क्योंकि कई लोग ये होते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं ये समझता हूँ कि संगीत एक ऐसी विधा है जो आपको डिप्रेशन से दूर करती है। बच्चों पे आजकल पढ़ाई का इतना ओवरलोड हो गया, इतना बोझ हो गया है कंपटीशन की भागदौड़ की इस दुनिया में, कि सकता है कि संगीत ही एक ऐसी विधा है जो उनको सुकून देती है और एक रिफ्रेशमेंट उनके पूरा माइंड का कर देती है और घर में फ्रेश होके जाते हैं। तो जो बच्चे आते हैं बड़े लगन से सीखते हैं। मैंने जैसे बताया भी, ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल तक पहुंच चुके हैं, चाहे वो डांस की बात हो, चाहे वो गायन की बात हो या वादन की बात हो, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। और कुछ हमारे इस धरती का भी हमारे पास बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि इस धरती में, क्योंकि इसको मैंने बताया नहीं, संस्कृत कर्मी है, कलाकारों की धरती बोलते हैं पौड़ी को। यहाँ से भगवान कर्ण ठाकुर का भी एक आशीर्वाद रहता है कि वो साधने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है संगीत साधना के लिए, मैं समझता हूँ कि पौड़ी से अच्छी कोई जगह नहीं जहाँ संगीत की साधना की जाए। क्या नाम है बेटा आपका? सर ब्राह्मी वर्तवाल। बेटा ये बताएं कि आप लोग जो नृत्य का वो ले रहे हैं, यहाँ पे प्रशिक्षण ले रहे हैं, संगीत में ले रहे हैं, कैसा लगता है आपको अपनी संस्कृति से जुड़ने का? सर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर भी हम अपनी संस्कृति के बारे में सीखते हैं। सारे डांस हम यहाँ पे अपनी संस्कृति के बारे में, जैसे जो हमारे जो लोक नृत्य है, जो हमें अपने पुरानी चीज़ों के बारे में जो याद दिलाते हैं, हम उनके बारे में सीखते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? सर मानसी पंत। बेटा जिस प्रकार से आजकल के बच्चे लगातार सोशल मीडिया पे हैं, लगे हुए हैं, आप लोग अपनी संस्कृति का पढ़ने का टाइम होता है, स्कूल के बाद आप इस विद्यालय में आते हैं, यहाँ पे संगीत की शिक्षा ले रहे हैं, कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे हम एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी सीख रहे हैं जो हमारे आगे फ्यूचर में काम आ सकती है। लोक नृत्य से हम अपने पुराने समय के बारे में भी जानते हैं कि कैसे पूर्वज हमारे डांस करते थे, कैसे असली में नृत्य का मतलब क्या होता है, कैसे हम अपने आप को अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं अपने नृत्य के जरिए। ये सब हम जानते हैं लोक नृत्य के कारण। तो देखा ये बच्चे भी हैं जो आज मैंने उन बच्चों के लिए ये प्रेरणा है जो बच्चे केवल पढ़ाई के बाद और अपने अन्य जो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं ना, जिस प्रकार से पौड़ी में भारत खंडे संगीत महाविद्यालय विभिन्न विधाओं में बच्चों को पारंगत करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम करें, ताकि आपके बच्चे भी कम से कम पढ़ाई के साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपनी संस्कृति से, अपने संगीत से जुड़ सके। उसके लिए आप लोग खुद इस पहल को कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों का भी भविष्य कम से कम समझ सके। आइए साथ में मेरे साथ यहाँ के जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। चमोली जी, आप यहाँ पे बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, और किस प्रकार देखते हैं कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, बच्चों में किस प्रकार की रुचि है? खन्नूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो भातखंडे संगीत महाविद्यालय है, हम इसमें जो लोक नृत्य विभाग है, तो इसमें
आदरणीय प्रधानाचार्य अनिल विज जी के सानिध्य में हम डांस को सिखवाते हैं और मैं खुद यहाँ पे फोक गायन में हूँ। तो हम यहाँ पे हर प्रांत का डांस बच्चों को सिखाते हैं और उसमें गाना भी सिखाते हैं और इसके अलावा हम इसमें अन्य चीज़ों को भी जोड़ लेते हैं। जैसे हमें इंस्ट्रूमेंट में बजाना है, ढोलक को है, गढ़वाली गाने को गाना है या अन्य प्रांतों को गाना है, उसको भी हम बच्चों को देते हैं ताकि उनको संस्कार भी मिल सकें और वो अपने बाजार के अन्य कामों को छोड़ते हुए जो फालतू के काम होते हैं उस इधर लग जाते हैं। तो इससे उनको एक नई दिशा भी मिल जाती है। और इसका हमारा एक और पैटर्न है खंडूर जी, आपको बताऊं कि जो बच्चा यहाँ से हमारा पूरा विशारद कर लेता है तो उसको इसी एक ही सुविधा है जो कि डीयू में प्राप्त होती है 10 नंबर की। तो वो बच्चा अगर ध्यान से कर रहा है तो वो बच्चा उसको 10 नंबर के अंक भी उसको मिलते हैं। ये मैंने अपनी लड़की से देखा, दिल्ली जब वो डीयू में गई तो उसको यहाँ भाटखंडे से करा था तो मुझे खुद पता नहीं था, तो उन्होंने उसको 10 नंबर दिए जिससे को 4,500 स्टूडेंटों से आगे पहुंच गए। ये भी इसका फायदा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ के बच्चों में कितना इसके प्रति रुचि है? रुचि तो अच्छी है सर, केवल यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ा हमें मार जाती है क्योंकि दूर-दूर के बच्चे जो हैं वो एकदम नहीं पहुँच पाते क्योंकि हमारा 2 से 7 का टाइम होता है और बच्चे दूर से पैदल आते हैं, जो आने-जाने की दिक्कत है। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि 5 बजे तक हम पे सिमट जाएँ और जाने की कोशिश करते हैं। फिर ट्यूशन वाले भी बच्चे होते हैं, लेकिन वैसे ट्यूशन अच्छा हमें इसका वो मिल रहा है रिस्पॉन्स। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ चमोली जी और यहाँ के जो शिक्षक हैं। इसलिए बड़ी बात है कि हमारे शहर में आज भी संस्कृति को जीवित रखा गया है और जिस शहर से पूरे देश के लिए हमारे जो बच्चे अपनी संस्कृति को सीखते हैं, अपने गाने को सीखते हैं, अपने संगीत को सीखते हैं, वो आज कहीं न कहीं देश के अलग-अलग कोनों में अपनी प्रतिभाएँ बिखेर रहे हैं। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी से मैं प्रमोद खंडूड़ी।